Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel Bani the English World. Today I'm here to discuss the all uses of would have been. पिछले वीडियोस में मैं would be और would have को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लो. तो चलिए शुरू करते हैं. जब सेंटेंस में होता या होती बोलना होता है तब हमें would have been का यूज़ करना होता है. would have been को हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में यूज़ करते हैं. If Rahul had got the job, he would have been very happy. अगर राहुल को ये जॉब मिल जाता तो वो बहुत खुश होता. तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है और यहाँ पे हम would have been का यूज़ कर सकते हैं. अब आ जाते हैं would have been का दूसरा यूज़ में. अगर सेंटेंस में कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा होता ऐसा बोलना होता है तब हमें would have been का यूज़ करना होता है. जैसे I would have been listening music since morning. Rahul would have been studying for 2 hours. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहाँ पे हमें for यूज़ करना होगा, कहाँ पे हमें since का यूज़ करना होगा. तो जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हम मेंशन करते हैं वहाँ पे हमें since का यूज़ करना पड़ेगा और जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होगा वहाँ पे हम for का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मॉर्निंग दिन में एक बार ही आता है तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम हो गया तो इसलिए इसके आगे हमें since का यूज़ करना पड़ेगा. और 2 hours दिन में बहुत बार आता है तो इसलिए ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो इसलिए हम इसके आगे for का यूज़ करते हैं. जैसे I would have been listening music since morning. मैं सुबह से गाना सुन रही होती. राहुल would have been studying for 2 hours. राहुल 2 घंटे से पढ़ रहे होते. तो यहाँ पे हम since या for का यूज़ किए हैं. अब चलिए देखते हैं would have been का नेक्स्ट यूज़. अगर हमें सेंटेंस में ये बोलना होगा कि कुछ कर रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, कहीं जा रहा होगा तो हमें would have been का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे सोनिया would have been thinking about something since morning. सोनिया सुबह से कुछ सोच रही होगी. रज़िया would have been wearing your clothes for last 2 years. राज़िया तुम्हारे कपड़े 2 साल से पहन रही होगी. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सोनिया सुबह से कुछ सोच रही होती. सोनिया would have been thinking about something since morning. यहाँ पे भी सेंटेंस सेम रहेगा. तो यहाँ पे कब हमें सोच रही होगी और सोच रही होती बोलना होगा ये हमें सिचुएशन के हिसाब से बोलना पड़ेगा. मुझे लगता है पिछले 3 यूजेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज़. हो चुका होगा या हो चुका होता, कर चुका होगा या कर चुका होता ऐसा अगर हमें सेंटेंस में बोलना है तब भी हमें would have been का यूज़ करना पड़ेगा. She would have been given the opportunity by her boss. उसे उसके बॉस के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी दिया गया होगा. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं उसे उसके बॉस के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी दिया गया होता. तो यहाँ पे हम 2 तरह से सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. ये हमें सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं. ये सेंटेंस पैसिव में है पर यह ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा बाय समवन का यूज़ करना पड़ेगा. इसके अलावा भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें सेंटेंस में किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करना है तभी हम would have been का यूज़ कर सकते हैं.
जैसे दिस जॉब वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस फॉर हर, ये नौकरी उसके लिए एक बेहतर विकल्प होती। तो ये था वुड हैव बीन का 5 यूजेस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।